morning students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the next chapter, which is chapter number 9, some applications of trigonometry. Last chapter maths का हमने ट्रिगो का किया था, so I thought कि ये चैप्टर भी थोड़ा बहुत सारा तो नहीं बट कुछ चीजें हैं जो ट्रिगो चैप्टर की यूज होंगी यहाँ, so I thought कि ये दोनों चैप्टर साथ ही करने चाहिए. ठीक है, so let's get started. ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं चैप्टर में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या कंसेप्ट होंगे. बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है ये. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो यहाँ पे यूज होगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. जब हमने ट्रिगो चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने ये रेशियोज किए थे. याद है हमने ये टेबल ये वाला लर्न किया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जिसमें हमारा जो पहला है दैट स्टैंड्स फॉर साइन. मतलब साइन हमारा हो गया P अपॉन H एंड P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज. ये भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो जैसे इस तरीके से पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ सुंदर सा. देखो एक जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना बच्चे, सो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है. सो 90 डिग्री एंगल की सामने वाली जो स्लैंटिंग वाली होती है ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है. अब परपेंडिकुलर और जो बेस है वो डिपेंड करता है एंगल पे. मतलब अगर तो हम इस एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री और ये एंगल, सो 90 डिग्री और एंगल के बीच वाला ये होता है बेटा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर. ठीक है, अगर ये एंगल है, अगर यही चेंज होके ये एंगल बन जाए, अगर ये एंगल हो गया तो भाई ये एंगल और 90 डिग्री, सो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. मतलब अगर ये एंगल है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर है. अगर ये एंगल है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, हाइपोटेन्यूज वो स्लैंटिंग वाली रहेगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड. एंड यहाँ पे बेस का बस याद रखो कि 90 डिग्री का एंगल और ये जो हमारा एंगल गिवन होगा उसकी जो ज्वाइनिंग लाइन है वो हमेशा बेस होती है. ठीक है, वापस आ जाते हैं यहाँ पे. सो जी साइन हो गया P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन के बाद आता है बेटा कॉस. कॉस हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस के बाद टैन आता है. टैन हमारा हो जाएगा P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बाकी इसके आगे तो आपको पता ही है, कॉस है तो वो साइन का ऑपोजिट होता है, H अपॉन P हो गया. देन अगर हम सेक की बात करें तो वो कॉस का ऑपोजिट होता है तो वो P अपॉन H हो गया. सॉरी P अपॉन H नहीं, B अपॉन H, तो वो B अपॉन H हो गया. एंड अगर कॉट की बात करें हम तो वो B अपॉन P हो गया. ठीक है, वो इसका भी उल्टा और यहाँ से भी उल्टा चाहो तो देख सकते हो. ठीक है, वैसे इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ साइन कॉस और टैन, साइन कॉस भी बहुत सबसे ज़्यादा टैन यूज होगा बट ये सबके हमें याद रखने हैं. एंड ऑल्सो इसके साथ हमने ट्रिगो टेबल किया था, इसमें भी ये कुछ एंगल्स हैं. जैसे अगर इस चैप्टर की बात करें तो 30, 45, 60 डिग्री, ये हमारे 3 एंगल्स हैं जो क्वेश्चन इसके बेसिस पे आ जाते हैं. 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये यूजली हमारे पास होता है. एंड इसमें आप देख सकते हो भाई साइन कॉस टैन, ये वाली वैल्यूज हमें अच्छे से याद होनी चाहिए. ठीक है, जितना, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में टेबल बनाओगे, मैंने पहले भी आपको कहा था यहाँ पे 6-7 वैल्यूज याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. अब यहाँ पे ना कुछ टर्म्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा. सो यहाँ पे ना आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें ज्यादातर या तो आपको हाइट निकालनी होगी या डिस्टेंस निकालना होगा. सो उसके लिए जो भी हमारा टैन होगा, साइन कॉस जो भी यूज होगा वो हम कर लेंगे. उसके अलावा कुछ यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं जो हमारे पास आएंगे एंड हमें पता होगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे. जैसे सिंपल सी एक चीज देखो, यहां से मान लो ये मैंने एक आई बना दी. ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 चीजें बात करेंगे. एक बार मैं ऐसे खड़े होके ऊपर देख रही हूँ, एक बार मैं नीचे देख रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स सपोज कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे. ठीक है, सो अगर आई यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो हम कैसे देखेंगे, इस तरीके से ऊपर करके, है ना. और इसी में ही अगर ये मेरी आई है, ठीक है, एंड मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, तो आप कैसे देखोगे भाई, नीचे देखना पड़ेगा. सो जहां पे आपकी आई है, मतलब जहां से देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट, आई और ऑब्जेक्ट के बीच का जो होता है दैट इज लाइन ऑफ साइट. तो दिस इज लाइन ऑफ साइट. यहां पे भी लिख देती हूं मैं, ये है हमारी लाइन ऑफ साइट. ठीक है, क्लियर बच्चे, ये हो गई लाइन ऑफ साइट. अब हमारी आंख के बिल्कुल सामने, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये जो सामने है
ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे बात करें सो आंख के बिल्कुल सामने ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, लिख लेते हैं साथ साथ। सो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो क्या समझा हमने, जहां ऑब्जेक्ट है, अगर आप ऊपर देख रहे हो आई और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लाइन ऑफ साइट, नीचे देख रहे हो अगेन आई और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लाइन ऑफ साइट, एंड अगर आई के बिल्कुल सामने बात करी जाए सो वो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे लाइन ऑफ साइट हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, देखो अगर तो बच्चे आप ऊपर देख रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है इस तरीके से है, सो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हो, मतलब आई लेवल ये है, ऑब्जेक्ट नीचे है, सो हमारा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब याद कैसे रहेगा, जैसे कोई अगर डिप्रेस है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, वो हमेशा सैड रहता है तो वो हमेशा नीचे देखता रहता है। सो जब भी नीचे एंगल की बात होगी दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड एलिवेटर ऊपर लेके जाता है, वैसे तो नीचे भी लेके जाते हैं बट आपको याद रखना है एलिवेटर ऊपर लेके जाता है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर वाला हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक बार रिवाइज करें, हमारी आई से अगर हम जहां देख रहे हैं आई और ऑब्जेक्ट के बीच हमारी लाइन ऑफ साइट होती है, आई से जहां ऑब्जेक्ट है वहां पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। एंड अगर ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एक लास्ट चीज, वैसे तो चैप्टर में यही समझने वाला था, एक लास्ट चीज और देख लो। देखो जब भी बच्चे हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, जैसे ऐसे कुछ दे रखा है और यहाँ से ऐसे दे रखा है, सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, सो ये ट्रायंगल में परफेक्ट एंगल आ जाता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। लेकिन जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं उस सीन में क्या होता है, जैसे ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यहाँ पे, सो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंड मान लो भाई ग्राउंड लेवल ये है और ट्रायंगल ये है, तो हम क्या करते हैं कि ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा। वैसा क्यों होगा, देखो ये हमने पढ़ा हुआ है ना, अगर ऐसे पैरेलल लाइंस है आपके पास और यूं एक ट्रांसवर्सल जा रही है, सो ये वाले एंगल्स या ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे भी यही होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा यहाँ बनेगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, ये देखो इफ यू टेक इट लाइक दिस और ये ट्रांसवर्सल मान ले हम, सो ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा इस एंगल की। समझ गए आप। सो यहाँ पे ध्यान रखना, वैसे तो भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे भी हर क्वेश्चन में अच्छे से इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आई रियली होप समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही कहा था छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। ट्रस्ट मी, अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। बहुत लोगों से सुनोगे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं, सिर्फ हमें कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, सो नाउ वील मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ this chapter, but in the next session of course. So I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye.